श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज कल आषाढ़ी पूर्णिमा थी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आज हम लोग धम्मपद जो है, जैसे और लोगों के धर्म में बाइबल हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जो अलग अलग उसमें अपन वो लोग उसको क्या मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं अपना। वैसे ही भगवान बुद्ध ने जब उपदेश किए तो बहुत सारे बनते लोगों ने इसको इकट्ठा कर और क्या किया, धम्मपद एक हमारा जो बौद्ध धर्म में है वो ग्रंथ माना जाता है। वैसे बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। धम्मपद जो ग्रंथ है वो सुत्त पिटक के अंतर्गत जो पांचवा क्या कहते हैं, जो ये पिटक है, खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्मपद आती है। और खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्मपद ही नहीं, उसके अंतर्गत 15 ग्रंथ आते हैं और बर्मीज परंपरा के अनुसार 18 आते हैं ना। तो आज हम लोग जो वाचन करेंगे वो किसका है? पहले तो हम लोग धम्मपद का जो प्रथम वग्ग है कौन सा है? यमक वग्ग। और धम्मपद में 423 गाथाएं हैं और 26 वग्ग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो यमक वग्ग है इसका आज जो सारांश रूपी है उसको समझेंगे। क्या सार है, भगवान बुद्ध ने क्यों कहा, किस लिए कहा। तो भारतीय बौद्धों में धम्मपद का जो रूप प्रचलित है, धम्मपद का जो रूप प्रचलित है वो क्या है? उसमें प्रथम वग्ग भगवान बुद्ध के उपदेश रूपी मोतियों का ऐसा संकलन है जिन्हें यमक जोड़ों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसा है कि जैसे दोहे रहते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी संकलित किया गया है, बताया गया है। जैसे बोला गया क्या, यद्यपि इस वग्ग के अतिरिक्त भी जोड़े के रूप में कई स्थान पर गाथाएं नजर आती हैं, भगवान की वाणी के या मुक्त एक गाथा में बुरे तरीकों या कुविचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस चीज को बताया गया कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि बुरे कर्म नहीं करना है, जिसको कहा गया कुकर्म नहीं करना है, इधर यहां बोला गया कुविचारों, अर्थात मुझे किसी को विचार बोलने हैं तो सुंदर बोलने चाहिए, ऐसा प्रस्तुत किया गया है, ऐसा बताया गया है इस किसके, यमक वग्ग के अंतर्गत। आगे क्या बोल रहे हैं, तो दूसरी गाथा में भले विचारों के का घोष करते हैं, भगवान बुद्ध की ये घोष समय संक्षेप नहीं है और ना ही किसी स्थान, धर्म या भूभाग या व्यक्ति से है, सापेक्ष है। कैसा कि ना किसी को मतलब घोष करते हुए, ना किसी को बोलते हुए, और ना ही किसी को जो बताया गया है कि धर्म में, ना भूभाग पर, जो धरातल हम जिसको कहते हैं, किसी भी भाग पर ऐसा नहीं कहा गया, ना घोष किया गया है। ये सत्य घटनाएं सर्वजननी, सर्वदार्शनिक व सर्वकालिक हैं ना। ये जो घटनाएं हुई हैं ये सत्य हैं। भगवान के समय में जैसी घटनाएं घटित हुई हैं ये कैसी हैं? सर्वजननी हैं और सर्वदार्शनिक हैं व सर्वकालिक हैं। अर्थात जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है और जो हम बताते हैं, तीनों कालों की बात करते हैं, तो भगवान ने उन्हीं सारे तीनों कालों को यहां दर्शाया है ना। और क्या कहते हैं, अस्तु ये सनातन है। सनातन का मतलब मैंने बताया था ना, समान रूप से सबका अधिकार ना, समान रूपी
सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताऊंगा, रिकॉर्ड हो रहा है। उपासिका उपासिका, मैं बताऊंगा उसको, बाद में कर सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। कैसा? समान रूप से। हाँ, हम लोग हर बार पढ़ते हैं, समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदम्मं मुनि राजस्व सुनंतो सग मुखदम। मैं हर बार बताता हूं उस चीज का। मैंने इसे, हमें ये नहीं कहना है कि हिंदुइज्म का है कि बुद्धिज्म का है कि किस चीज से लिया गया, किस चीज से नहीं लिया गया है, बस समझना है मुझे, अर्थ में समझ रहे हैं ना, समझना है पहले। तो भगवान क्या कहते हैं? सनातन है, इनमें ये यमक अच्छी बुरी क्रियाओं को, तरीकों को और उससे जन्मी चेतना को अच्छी तरीके से व्यक्ति ही नहीं करते, अपितु कौन कौन से तरीके सुख या दुख को पैदा करते हैं उनका निरूपण भी करते हैं। हम लोग, शुरुआत में ही बोला गया है, क्या बोला गया है? हम कहते हैं ना, किसी से ज्यादा घुल के भी नहीं रहना है और न ज्यादा किसी से बुराई करनी है, अपितु मध्यम मार्ग में रहना है ना। कहते हैं ना कि जो ज्यादा मीठी बातें करता है वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और जो हमारी बुराइयां करता है, हमें बुराइयों से हमेशा क्रियाओं को, जब हमारे साथ ऐसी चीजें होती तो क्रियाएं घटित होती हैं ना, तो जन्मी चेतना कहां उत्पन्न हुई है ना? चेतना में उत्पन्न हो रही है। मैं हर बार बोलता हूं आपको, कहा? मन में उत्पन्न हो रही है। अच्छे तरीके की, मतलब हम जब कोई कार्य करें तो उसको कैसे व्यक्त करना चाहिए? अच्छे प्रकार से करना चाहिए। किसी चीज को हम प्रस्तुत करते हैं या किसी को बताते हैं तो भावपूर्वक उसको, श्रद्धा पूर्वक बताना चाहिए, ऐसा यहां बताया गया है। फिर बोलते हैं कि अपितु कौन कौन से तरीके सुख या दुख को पैदा करते हैं, है ना? हमने बोला तत्क्षण सुख उत्पन्न होता है, तत्क्षण दुख हो जाता है। अब हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि मुझे सुख कहां से उत्पन्न हुआ और दुख कहां से उत्पन्न हुआ, ऐसा बोला गया है। फिर क्या कह रहे हैं? उनका निरूपण करते हुए इन सारी चीजों का निरूपण करना चाहिए, है ना। सुख को कैसे पाया जाए एवं दुख से कैसे बचा जाए, समझ रहे हैं ना, है ना। कैसा है कि सुख को कैसे पाया जाए? व्यक्ति भागता है ना, हाँ, सुख को ढूंढने के लिए बुद्ध विहार आता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, हर जगह जाता है, पर अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देता है कि मैं कर्म किस प्रकार का कर रही हूं ना। अब क्या कह रहे हैं आगे कि सुख को कैसे पाया जाए एवं दुख को कैसे, दुख से कैसे बचा जाए। हम हमेशा कहता रहता हूं कि हमें हमेशा कुशल कर्म करने चाहिए ना, पर इंसान क्या करता है? हम एक्चुअली बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि इंसान अपनी समस्याओं से कभी परेशान नहीं रहता है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, इंसान दूसरे को खुश देख करके बहुत परेशान रहता है, दूसरे की चमक देख करके परेशान रहता है कि ये इतना चमक क्यों रहा है, पर किंतु अपने को नहीं देखता है ना। तो जब उसको देखेंगे तभी हमको दुख उत्पन्न होता है। अगर हम उसको देखेंगे ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो मैं दुख से बच जाऊंगा। ठीक, ऐसा बताते हैं। इसके सम्यक कथन है, क्या है, क्या सम्यक कथन है? सम्यक आजीविका मैंने बताई थी, हमारा सब अच्छा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, सम्यक प्रकार से मुझे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, है ना। ये यमक इन वे गुणों के प्रति सम्यक दृष्टि प्राप्त करने हेतु रखे गए हैं। मैंने हमेशा बताया है कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। ये चीज मैं कल बताया था, वो भी इसमें बोल रहे हैं। भगवान के 84,000 सूत्र ऐसे ही नहीं है, अपितु 82,000 सूत्र भगवान बुद्ध के, और 2,000 शिष्यों के, आनंद हुए, उपाली बनते हुए, महाकश्यप बनते हुए, बहुत सारे बनते लोग जो उस समय में
अरहत पद को प्राप्त किए उन लोगों के हैं। तो क्या है, क्या बता, सम्यक मतलब ये है कि हमको जो आजीविका हमारी है ना, निरूपित करते हैं ना, तो हमको सम्यक नजर से देखना चाहिए, अर्थात मेरी देखने की जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। रूप वही है, मुझे बोलने दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है, कट करना पड़ेगा, मैं बाद में मुझसे क्वेश्चन करिएगा। दृष्टि प्राप्त करने हेतु रखे गए हैं, इसलिए इस वज्ञ की समस्त गाथाओं का यह संकलन अति महत्वपूर्ण है। क्या संकलन महत्वपूर्ण है? मन की पवित्रता, है ना, संयम, ठीक, अंतर्मन की शुद्धता, मन हमारा हमेशा शुद्ध होना चाहिए। हमने पहले ही बोला है कि मेरा मन जब कोई कार्य करें तो एक जगह होना चाहिए, चित्त एक जगह होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए किसी कार्य के लिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो संयम होना चाहिए, संयम के होने के बाद मेरे अंतर्मन का जो है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए वो वातावरण ना। सम्यक विचार होने चाहिए समान रूप से। जो मैं विचार उत्पन्न कर रहा हूं, क्या पता मुझे किसी दूसरे को मेरे मतलब जो विचार है क्या बुरे तो नहीं लग जाएंगे, पहले अपने ऊपर धारण करना चाहिए, समान करना चाहिए, अपने पे धारण करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सामने वाले को बोलना चाहिए ना। फिर क्या बोला गया? सम्यक कर्म होने चाहिए, है? ये भगवान बुद्ध 8 अष्टांगिक मार्ग में बताते हैं, वही यहां बोला गया है कि सम्यक कर्म होने चाहिए, मेरे समान मेरी जो कर्म है वो कर्म अच्छे होने चाहिए, सामने वाले को उस चीज को अच्छा लगे कि नहीं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कर्म करता है, किसी गलत चीज का सेवन नहीं करता है, गलत कर्म नहीं करता है किसी से, है ना। फिर क्या कहते हैं? कुशल वाणी का या अकुशल कर्म और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता को इस वर्ग में भली प्रकार से रखा गया है ना। क्या बोला गया है कि कुशल वाणी या अकुशल कर्म, वाणी मतलब बोलना, कर्म अकुशल कर्म मतलब जब हम किसी काया से जब कोई कर्म या करते हैं तो उसको कर्म कहा जाता है, ठीक ना। कोई कार्य कर रहे हैं उसको कर्म कहा गया है, ठीक। उनकी व्यवहारिक उपयोगिता को इस वर्ग में भली प्रकार से रखा गया, मतलब इसको बहुत अच्छे से डेफिनेशन करके भगवान बुद्ध ने बताया है, अर्थात विस्तारित करके व्याख्याओं के द्वारा बताया गया है, गाथाओं के द्वारा कथित कौन सी जगह कौन सी गाथा कहेगी ये इस कथित इस तरीके से भली प्रकार से बताया गया है। इस वर्ग को अर्थात इस वर्ग को गाथाओं में कुशल चित्त को उत्पन्न करने कर्म या तरीकों उपगामों की प्रशंसा की गई है। हमारे जो कुशल कर्म है उनकी क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, बताया गया है। दूसरा है मेरे तौर तरीके होते हैं ना, तरीका जैसे ढंग कहते हैं, है ना। ढंग जिस चीज को कहते हैं, जैसे चलने का ढंग नहीं है, लेटने का ढंग नहीं है, बैठने का ढंग नहीं है, उन तरीकों को दर्शाया गया, ये तरीका बताया गया है, ठीक ना। दूसरा क्या बता रही है? उपगामों अर्थात मेरे जो और हमारे ऊपर की जो सारी चीजें रही हैं उनकी क्या की गई है? कर्म जो रहे हैं उनकी प्रशंसा की गई है। एवं मन की दुश्शील, पक्ष, घृणा, प्रमाद, आसक्ति, मिथ्या दृष्टि आदि से बचने की शिक्षा दी गई है ना। किससे किससे? हमारे दुष्शील हैं, कुछ शील ऐसे होते हैं, कैसे कि अपने से ही बना लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनको दुष्शील बोला गया है, ठीक। पक्ष, पक्ष का मतलब समझ रही है ना। हम जब पक्ष करते हैं अर्थात बातें रखते हैं उसको पक्ष बोला गया है। घृणा, किसी से एकदम बहुत जोर से झगड़ा कर लीजिए, आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, आज मैं एकदम पूरा आज से चुनौती देते हैं, घृणा। प्रमाद, जो सारी चीजों में प्रमाद रहित होता है, इन सारे चीजों में क्या
प्रमाद रहित है, फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, इसको प्रमाद कहा गया है। आसक्ति किसी चीज से लगाव, बोला ना, ये मेरा है, ये मेरा बिहार है, मेरा घर है, मेरा बच्चे हैं, ये चीज मैंने कल बताई थी आपको ना। ना प्रमाद मतलब किसी चीज में रत रहना, मैं वही बोल रहा हूं, आप सुनिए गौर से। फंसे रहना, जकड़े रहना, प्रमाद बोला गया है। ठीक, फिर क्या बोला गया? आसक्ति, किसी चीज से लगाव होना, है ना। फिर बोला गया मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि देखते हैं ना, देखने की जो प्रक्रिया होती है ना, जैसा मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है वैसा ही अगर सामने वाले को भी देखे कि सामने वाला भी वैसा ही होगा, मिथ्या दृष्टि। ठीक, आदि वचनों की शिक्षा दी गई है, ऐसे वचनों को इस वर्ग में बताया गया है। क्या बोला गया? राग, द्वेष और मोह तथा अराग, अद्वेष, अमोह की चित्त प्रवृत्तियों का प्रस्तुत हमें इस यमक वर्ग में मिलती है। राग उत्पन्न होता है ना, राग उत्पन्न होता है ना, राग के बाद द्वेष उत्पन्न होता है किसी किसी के प्रति। हाँ, द्वेष एकदम उत्पन्न हुआ, अरे ये बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा हो गया, ये वैसा व्यक्ति है, द्वेष उत्पन्न हुआ। मोह, मोह को बताया गया, मोह को क्या बोला गया? आसक्ति बोली गई। मोह, ये सब। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? अराग, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। अदोष, ये कैसे है, और अमोह, इन सारी चीजों को बताया गया है। ये अकुशल चित्त में आता है। ठीक, ऐसी प्रवृत्तियों को, जो चित्त, हमारे चित्त में ऐसी प्रवृत्तियां जो हैं, उनके बारे में इस यमक वर्ग में प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग में संकलित गाथाओं में पहली गाथा में उपतिष्ठित है कि सभी मानसिक क्रियाकलापों में मन की पूर्व अगुआ है। मैंने बताया कि क्या, किस चीज से बताया गया है कि मेरा जो मन है, वो जो मानसिक है, वो क्या है? इन सारी क्रियाकलापों में है, किन सारी चीजों में? जो पूर्व के हैं, अगुआ है। बोला मैंने कि हमारी अगुवाई कौन करता है? हमारा मन। कैसे करता है? उत्पन्न हुई तुरंत एकदम उसको पकड़ लेता है, पकड़ता है ना, तभी तो आप कोई कार्य करते हैं ना। ये हमारा अगुआ है, पूर्व ग्राम है। सारे कार्यों को प्रारंभ मन से ही होता है। बोला ना मैंने, जैसे ही पकड़ा, वो क्या हुआ? तुरंत कहां से उत्पन्न हुआ? मन से उत्पन्न हुआ। मन को सभी धर्मों का पूर्वगामी बताया गया है। जितने भी हम धर्म अर्थात धम्म का श्रवण करते हैं, इनका पूर्वगामी बताया गया है। पूर्व की बहुत सारी चीजें याद आती हैं कभी कभी, जो हमारे आज हमें इससे पहले कुछ और थी, वो याद आती हैं। उसका अगुआ बताया गया है। बौद्ध दर्शन में धम्म के कई आयामों का प्रतिपादन मिलता है। क्या है? अपने इस बौद्ध जो दर्शन में है, बहुत सारे धम्म का आयामों का प्रतिपादन मिलता। आयाम मतलब समझ रहे हैं? जो कार्यशैली होती है, उनका प्रतिपादन अपना इसमें मिलता है। परंतु यह सभी को स्वीकार्य है कि भगवान बुद्ध ने स्कंदों को धम्म कहकर संबोधित किया है। समझ रहे हैं ना? बहुत सुंदर बात कही है कि किन्हीं किन्हीं बातों को जब बताया है ना, तो उसको स्कंद कह के संबोधित किया है। धर्म स्कंद, है ना, चित्त स्कंद, धम्म स्कंद। धम्म स्कंद, स्कंद मतलब स्तंभ, किसी चीज की नींव,
स्कंदों को कह करके भगवान बुद्ध ने क्या किया, संबोधित किया है कि ये चीज इस प्रकार है। ठीक है ना, संबोधित करने का तो अर्थ जान ही रहे हैं ना। इसमें वेदना, संज्ञा और संस्कार मन को उत्पन्न करने वाले कारक माने गए हैं। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। वेदना, संज्ञा, संज्ञा मतलब संज्ञा, ठीक, और संस्कार मन को उत्पन्न करने वाले कारक बताए गए हैं। जो हमारे चित्त में जो कर्म उत्पन्न होते हैं उनकी कुशल चीजों से कि अकुशल चीजों से, अकुशल बातों से कि कुशल बातों से, क्या ये कारक बताए गए। क्या क्या है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, मन है। इतनी क्या हुआ, वो 1 2 3 4 चीजें हैं। ठीक, इन सारी चीजों को क्या किया गया, हमारे अंदर ये कारक माने गए हैं। ठीक, रूप स्कंद मैंने बताया, रूप का परिभाषित किया था कि ये रूप है, और भगवान बुद्ध ने बोला स्कंदा मतलब स्कंद। ठीक, के अतिरिक्त जो स्कंद है वे नाम शब्द से जाने जाते हैं, यही वह आधारभूत स्कंद है। जो चीज बताई गई है वो नाम से जाने जाते हैं, और नाम से जाने जाने के बाद क्या, इन्हीं को आधारभूत स्कंद बताया गया है ना। किसी चीज की जब हम कोई चीज रखते हैं, मन में उत्पन्न हुई, आधार रखते हैं कि नहीं मुझे घर की नींव इस प्रकार रखनी है कि घर इतना सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, हा? तभी तो उसका आधार शिला रखते हैं ना। और फिर जब खड़ा हो जाता है तो मेरा स्तंभ की तरीके से हो जाता है स्कंद। ठीक, उसके बाद जो मन का अभ्यास करते हैं, सभी स्कंदों में व्यक्ति की चेतना या क्रियाकलापों में यह मन ही अग्रगामी है ना। कैसा है कि जो अपने मन का अभ्यास करते हैं। अब अभ्यास कैसे करेंगे, मेडिटेशन में बैठते हैं, हाँ, उसके द्वारा मन को अभ्यास किया जाता है, अर्थात बैठा जाता है, और सभी स्कंदों में व्यक्ति की चेतना ना या क्रियाकलापों में यह मन ही अग्रगामी है। सारे कार्यों में हमारा क्या है, मन ही अगुआ है, अग्रगामी है, अर्थात सारी चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तुरंत पकड़ता है। आगे का अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला है। वही बता रहे हैं, एकदम जैसे ही आपके मन में उत्पन्न होगी और वैसे ही क्या करेगा, तुरंत उसको पकड़ लेगा ना। पकड़ने के बाद यही श्रेष्ठ है, यह मनोमय है। जिस तरीके का आप सोचते हैं, फिर आप कहते हैं यही हमारे लिए कुशल है, ऐसा ही हमारे लिए अच्छा है, चाहे वो क्यों ना अकुशल हो। ठीक, फिर क्या कहते हैं, यही मनोमय है। जैसा मन में उत्पन्न हुआ है वही मेरे लिए क्या है, मनोमय है। मन की चेतना ही हमारे लिए सुख या दुख का कारण होती है ना। हाँ, कैसे कि जैसे ही चेतना में तुम्हारे उत्पन्न हुआ है कि कुशल हुआ अकुशल हुआ, थोड़ा तत्क्षण सुने या तत्क्षण सीखे और तुरंत अगर भूल गए तो क्या हुआ, तुरंत थोड़ी देर के लिए खुशी थी और तुरंत क्या हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। हाँ, कौन बनता है कारण इसका, मन बनता है। ठीक, इन गाथाओं के पीछे छुपी अटकलों से इस चेतना की विविध पक्ष उजागर होते हैं। मतलब जो इन गाथाओं में छुपी हुई चीजें हैं वो अट्टकथाएं हैं, दंपति की अट्टकथाएं लिखी गई हैं, है? दंपति की अट्टकथा है। अट्टकथाओं में क्या बताया गया, इसको उजागर किया गया और विस्तार से बताया गया कि ये क्यों ही बोला गया है। जैसे किसी चीज को बोलने के लिए हमें पहले ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण, वैसे ही इसमें
इसकी अट्ठकथा लिखी गई है। अट्ठकथाओं में और विस्तार से उजागर किया गया है। इस वर्ग की गाथाओं में 20 गाथाओं को यहां संकलित किया गया है। इस वर्ग में 20 गाथाएं हैं। 20 गाथाओं का समावेशित किया गया है इस वर्ग में, जिसमें से 17 गाथाएं अकेले सावत्थी की हैं। सावत्थी पाली में बोला गया है, अर्थात श्रावस्ती, जहां श्रावस्ती की अकेले भगवान बुद्ध की 17 गाथाएं हैं, ठीक, में कही गई हैं। और 3 गाथाएं जो हैं भगवान बुद्ध की, वो कहां की हैं? राजगिरी में बेड़ूवन है, बेड़ूवन में कही गई है। 17 गाथाएं कहां कहेंगी? सावत्थी अर्थात श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने संबोधित करते हुए 17 गाथाएं वो कहा। और जो 3 गाथाएं हैं वो राजगिरी के बेड़ूवन में कहा, बेड़ूवन में कही गई हैं। इस वर्ग की गाथाओं के संदर्भ पात्र भी विविध पृष्ठ में विभिन्न चेतना स्तर के विभिन्न आचार व्यवहार और गतिविधियों को कहा गया है। इस चीज को कहा गया है, जितनी भी ये गाथाएं हैं इनमें किस चीज का? चित्त के स्तर को बताया गया है। स्तर समझ रही है ना, क्या लेवल है चित्त का। उसके बाद विभिन्न आचार व्यवहार को बताया गया है। विचार कह लो, व्यवहार कह लो, है ना। अब आचार क्या है? जैसे हम कहते हैं प्रचार प्रसार कहते हैं ना, वैसे ही आचार व्यवहार कहते हैं, अर्थात आदान प्रदान करना ना। तो इनको क्या किया गया है? व्यवहार में इस वर्ग की अंतर्गत इन सारी गतिविधियों को बताया गया है। ये यमक वर्ग का क्या है? इंट्रोडक्शन है। किन किन सारी चीजों को बताया गया है? पहला भगवान बुद्ध ने मन को बताया। उसके बाद किस चीज को बताया? भगवान बुद्ध ने बताया कि अपने तो आपको मतलब सुख और दुख कैसे उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद अच्छे तरीके, अच्छा व्यवहार करना, ठीक। फिर बताया गया है कि मिथ्या दृष्टि के बारे में बताया, सम्यक कर्म बताए, सम्यक विचार बताए, है ना, सम्यक कुशल वाणी बताई या सम्यक वाणी कह लो, है ना। इन सारी चीजों का वर्णन किस चीज के अंतर्गत है? हमारे यमक वर्ग में है। और यमक वर्ग में टोटल 20 गाथाएं हैं और 20 गाथाओं का जो जिक्र किया गया है वो 17 गाथाएं हमारे श्रावस्ती से, 3 गाथाएं बेड़ूवन से हैं। और जो गाथा है उस गाथा की कथा के साथ भगवान बुद्ध ने संबोधित करते हुए बताया है कि ये किस संदर्भ में इस गाथा को कहा गया है ना। तो आज हम लोग इसका क्या समझे? यमक वर्ग का ये प्रसंग था, ऐसे समझिए, या इसका ये जो इंट्रोडक्शन, इसका परिचय था, इसका परिचय था। और कल से हम लोग यमक वर्ग की प्रथम गाथा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और सबके प्रति मंगल मैत्री करूंगा। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी निब्बान के मार्ग को किसी को बाधा ना हो, सभी सुगति के मार्ग को जाएं। और जो दृश्य हैं, अदृश्य हैं, जो भी है, जो भी इस धर्म, इस पुण्य धर्म को सुन रहे हैं, उनका सबका कल्याण हो, सब सुखी निरोगी संपन्न रहें, ऐसी कामना करता हूं। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम।